हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है रोशनी नाम की लड़की से, जो पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और हाल ही में 12वीं की परीक्षा में उसने अच्छे नंबर भी लाए थे। उसे आगे इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी, तो उसने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बड़े शहर में जाने का सोचा। उसका एडमिशन शहर के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। उस दिन वो बहुत खुश थी। रोशनी ने शहर जाने की सब तैयारी कर ली थी, बस घर वालों से अब दूर रहना पड़ेगा, इस बात का उसे अफसोस था। पर जिंदगी में कुछ बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, इसीलिए उसने उस माहौल में घुल जाने का फैसला लिया। जब रोशनी कॉलेज पहुंची तो उसे कॉलेज के आजू बाजू का माहौल काफ़ी पसंद आया। फिर रोशनी ने रहने के लिए कॉलेज के एक नज़दीकी हॉस्टल में एडमिशन भी लिया। हॉस्टल में एडमिशन होते ही उसे एक कमरा दिया गया। फिर रोशनी अपना कमरा देखने के लिए चली जाती है। जब वो कमरे में पहुंचती है तो उसे उसके कमरे में 2 बेड और 2 अलमारी नज़र आती है, जो अभी खाली है। फिर वो अपने कमरे की एक खिड़की खोलती है तो उसके कमरे में से उसे कॉलेज के ग्राउंड का काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जो उसे पसंद आता है। फिर रोशनी ज़रूरतमंद चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट चली जाती है। जैसे ही रोशनी सभी ज़रूरतमंद सामान खरीदकर अपने हॉस्टल के रूम पर पहुंचती है तो उसके रूम में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की रोशनी को पूछती है कि आपने न्यू एडमिशन लिया है क्या? रोशनी कहती है, हाँ, मैं इस शहर में नई हूँ और आज ही आई हूँ। वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपकी रूममेट हूँ। प्रियंका उसे कहती है कि मैं तुम्हारे इस कॉलेज में सीनियर हूँ। अपनी नई दोस्त को देखकर रोशनी खुश हो जाती है। वैसे रोशनी की किसी से जान पहचान न होने के कारण वो ज़्यादा लोगों को यहाँ जानती नहीं थी। रोशनी और प्रियंका के कॉलेज टाइमिंग्स अलग अलग होने की वजह से दोनों अक्सर शाम को ही रूम पर मिल पाते थे। अपनी रूममेट प्रियंका के साथ रोशनी ने 4-5 दिन में अच्छी दोस्ती बना ली थी। हालांकि प्रियंका को ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं थी। रोशनी का नए कॉलेज में पहला हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरा। फिर एक दिन जब रोशनी और प्रियंका साथ में खाना खाकर सो जाते हैं, तब उसी रात एक अजीब घटना घटती है। उस रात प्रियंका अचानक रात के 3 बजे अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसी के बाजू वाले बेड पर रोशनी गहरी नींद में होती है। जब बाद में उसकी रोने की आवाज़ तेज़ हो जाती है, तब रोशनी की नींद टूट जाती है। जब रोशनी अपनी आंखें खोलती है तो उसे अंधेरे में उसके सामने वाले बेड पर प्रियंका रोती दिखाई देती है। उसे ऐसा देखकर वो परेशान हो जाती है और वो प्रियंका के पास जाकर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो प्रियंका? वो उसकी बातों को अनसुना कर देती है और रोती ही जाती है। फिर रोशनी के 2 से 4 बार पूछे जाने पर प्रियंका रोते हुए जब अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है, तब रोशनी उसकी लाल आंखें देखकर डर जाती है। रोशनी को शक होता है कि कुछ तो अजीब हुआ है प्रियंका के साथ। फिर रोशनी फौरन दौड़ते हुए मदद के लिए हॉस्टल के केयर टेकर के पास जाती है और ये सब वाकया उसे बताती है। इस बात पर हॉस्टल का केयर टेकर कहता है कि आपके रूम में तो कोई दूसरा एडमिशन नहीं है। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके रूम में एक ही एडमिशन है, वो भी आपका। यह सुनकर रोशनी चौंक जाती है और सारे रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक करने लगती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर रोशनी घबरा जाती है और हिम्मत करके फिर वो हॉस्टल के केयर टेकर के साथ अपने रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। ये मंजर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि हफ्ते भर तक वो जिसके साथ रही थी वो अभी वहाँ नहीं थी। रोशनी मन ही मन कहती है कि इतने दिनों तक वो किसके साथ रही और किसके साथ बातें की। उसको ये डर सताए जा रहा था। फिर उस रात रोशनी हॉस्टल में अपने दूसरे दोस्तों के साथ सो गई। फिर अगले दिन
जब हॉस्टल में रूम की साफ सफाई करने वाला आता है तो रोशनी बीती रात का जिक्र उससे करती है। तब वो उसे बताता है कि उस रूम में आज से ठीक 2 साल पहले प्रियंका नाम की लड़की रहती थी, जिसने यहाँ एग्ज़ाम्स में फेल होने की वजह से सुसाइड की थी और तब से ये रूम बंद था। हॉस्टल में हाल ही में रूम्स की कमी के चलते उस रूम को साफ करके दोबारा खोला गया था। यह सुनकर रोशनी के होश उड़ जाते हैं और वो फटाफट अपना सामान पैक करने लगती है और उस हॉस्टल को छोड़ने का फैसला करती है। जब सब सामान समेटकर रोशनी टैक्सी में बैठ जाती है तो एक बार वो अपने रूम की खिड़की की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर फिर से प्रियंका नज़र आती है। ये देखकर रोशनी ड्राइवर को कहती है कि फ़ौरन चलो यहाँ से। आज रोशनी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और अपनी आम जिंदगी में बेहद खुश है। उसके साथ हुए इस घटना का जिक्र कभी भी उसने किसी से नहीं किया, पर जब भी ये वाक़या उसे याद आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही एक रोमांच भरे सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।